हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकंड पार्ट 7th क्लास साइंस के 9 चैप्टर मोशन एंड टाइम का, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग स्पीड। हैविंग लर्नड हाउ टू मेजर टाइम एंड डिस्टेंस, यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी क्योंकि हमने टाइम को, डिस्टेंस को मेजर करना सीख लिया है, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। सो डिस्टेंस और टाइम अगर आपको पता है, ये स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। लेट अस फाइंड द स्पीड ऑफ अ बॉल मूविंग अलोंग द ग्राउंड। तो आपको एक एक्टिविटी अभी दी है जिसमें आप एक बॉल की स्पीड फाइंड करेंगे जो ग्राउंड के अलोंग मूव कर रही है। इसके लिए आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राउंड पर चॉक पाउडर या फिर लाइन से, और अपने एक फ्रेंड को कहेंगे टू स्टैंड 1 और 2 मीटर अवे फ्रॉम इट। या आपने एक लाइन ड्रॉ की और आपका फ्रेंड इससे यहाँ पर 1 या 2 मीटर की डिस्टेंस पर है। लेट योर फ्रेंड जेंटली रोल अ बॉल अलोंग द ग्राउंड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन। आपका जो फ्रेंड है उसके पास एक बॉल होगी, वो उसको रोल करेगा ग्राउंड के अलोंग, और ये बिल्कुल परपेंडिकुलर मतलब सीधी आनी चाहिए लाइन के ऊपर। बॉल ऐसे आई यहाँ पर मूव करते हुए। नोट करिए द टाइम एट द मोमेंट द बॉल क्रॉसेज द लाइन। जैसे ही वो बॉल लाइन को क्रॉस करती है आप टाइम नोट करेंगे, एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। उसके बाद वो रोल करते हुए आगे आएगी आगे आएगी, जब वो एट रेस्ट होगी, बॉल रुक जाएगी, तब आप टाइम नोट करेंगे। तो यहाँ पर आपको टाइम नोट करना है। अगर आप स्टॉप वॉच है आपके पास, यहाँ पर आप उसको स्टार्ट करेंगे और जैसे ही वो एट रेस्ट आएगी आप रोक देंगे उसको। टाइम नोट करेंगे। फिगर 9.6। देखो ये एक्टिविटी यहाँ पर आपको दी है, कैसे करनी है। लाइन आपने ड्रॉ की, यहाँ पर आपका फ्रेंड है, बॉल उसने रोल की यहाँ से। जैसे ही बॉल ने क्रॉस की लाइन, टाइम आपने नोट किया, और जैसे ही वो एट रेस्ट आई, रुक गई, तब आपने टाइम नोट किया। नाउ हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू कम टू रेस्ट। ये आपको बताना है कि कितने टाइम के बाद जो बॉल है वो एट रेस्ट आई है, रुक गई है। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच द बॉल क्रॉसेज द लाइन एंड द पॉइंट वेयर इट कम्स टू रेस्ट। टाइम तो हमने देख लिया कि लाइन जब उसने क्रॉस की, जब वो एट रेस्ट आई, दोनों के बीच में कितना टाइम गैप है। अभी आपको डिस्टेंस मेजर करनी है कि लाइन की और जहाँ पर बॉल रुकी है जाकर, उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं स्केल या फिर मेजरिंग टेप। एंड लेट डिफरेंट ग्रुप्स रिपीट दिस एक्टिविटी। डिफरेंट ग्रुप आपकी क्लास में इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे और मेजरमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे टेबल 9.3 में। इन ईच केस कैलकुलेट स्पीड ऑफ द बॉल, और बॉल की स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है। आप कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ से जब तक बॉल एट रेस्ट आई, रुकी, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपने देखा 300 मीटर्स है। 300 मीटर के बाद बॉल रुक जाती है, और रुकने में उसको लगे सपोज करें 25 सेकेंड्स। 25 सेकेंड के बाद वो एट रेस्ट आई है, क्योंकि फ्रिक्शन है ना ग्राउंड में, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतने ही कम टाइम में बॉल रुक जाएगी। सो आप अभी स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम। नाउ डिस्टेंस कितना कवर किया है उसने? 300 मीटर्स, और टाइम टेकन कितना है? 25 सेकेंड्स। डिवाइड करेंगे 25 1 से 25, 5 रिमाइंडर 50, 25 2 जार 50। सो स्पीड है बॉल की 12 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसमें आपको ये टेबल यहाँ पर फिल करनी है। नेम ऑफ द ग्रुप, या फिर आपके ग्रुप में नेम ऑफ द स्टूडेंट, डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉल, जैसे कि हमारे एग्जांपल में 300 मीटर्स थे, टाइम टेकन 25 सेकेंड्स, एंड स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम 300 बाय 25 इज 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, ऐसे दूसरे बच्चे ने जब बॉल को रोल किया तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद वो एट रेस्ट आई, और ऐसा करने में उसको कितना टाइम लगा, और यहाँ पर आपकी स्पीड। ओके, चलिए। यू मे नाउ लाइक टू कंपेयर योर स्पीड ऑफ वॉकिंग और साइकिलिंग विद दैट ऑफ योर फ्रेंड। अभी शायद से आप आपकी वॉकिंग की स्पीड कितनी है, आपके फ्रेंड की कितनी है, या फिर साइकिलिंग आप किस स्पीड से करते हैं, वो आप फाइंड करना चाहे। यू नीड टू नो द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम योर होम और फ्रॉम सम अदर पॉइंट। तो उसके लिए आपको आपके घर से या फिर किसी और पॉइंट से आपके स्कूल की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ईच वन ऑफ यू देन मेजर द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस एंड कैलकुलेट योर स्पीड। फिर आप देखेंगे, देखो सिंपल सी बात है, स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए आपको डिस्टेंस चाहिए, और उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा है वो चाहिए। तो मान लीजिए आपका घर आपके स्कूल से 600 मीटर की डिस्टेंस पर है, और फिर स्कूल से घर जाने में या फिर घर से स्कूल आने में आपको 12 सेकेंड लगे। 12 सेकेंड में आप 12 मिनट, सॉरी सेकेंड नहीं, 12 मिनट्स में आपने ये डिस्टेंस कवर कर लिया। अभी आपको फाइंड करनी है अगर अपनी स्पीड, तो स्पीड फिर से वही है,
डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि 600 बाय 12, 12 5 आर 60 एंड 0। स्पीड कितनी है 50 मीटर पर मिनट, ये क्योंकि हमारा जो टाइम था वो मिनट्स में था, तो ये आपकी स्पीड है। आप 1 मिनट में 50 मीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं। ऐसे आप अपने फ्रेंड का देखेंगे तो आप दोनों की स्पीड फाइंड कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा टू नो कि आप दोनों में से कौन ज़्यादा फास्टर है। स्पीड ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन टेबल 9.4 इन किलोमीटर पर आर। यू कैन कैलकुलेट द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड योरसेल्फ। ये इंपॉर्टेंट है 9.4। अच्छा देखिए ये है टेबल 9.4, फास्टेस्ट स्पीड दैट सम एनिमल्स कैन अटेन। इसमें आपको कुछ एनिमल्स की स्पीड गिवन है, फॉल्कन, चीता, ब्लू फिश, रैबिट, स्क्विरल, डोमेस्टिक माउस, ह्यूमन जायंट टॉर्टॉइस एंड स्नेल। अब जो स्पीड दी है ये दी है किलोमीटर पर आवर में, यानी कि 1 आवर में कितने किलोमीटर की डिस्टेंस ये एनिमल्स कवर करते हैं वो आपको दिया है। जैसे कि फॉल्कन ये 320 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, स्नेल कवर करती है 0.05 किलोमीटर इन 1 आवर। इन सभी एनिमल्स की स्पीड आपको फाइंड करनी है इन मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में ये कितने मीटर की डिस्टेंस कवर करेंगे। तो किलोमीटर पर आवर में गिवन है, फाइंड आपको करनी है इन मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, किलोमीटर को चेंज करेंगे मीटर्स में और आवर्स को चेंज करेंगे सेकेंड्स में। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉल्कन था, फॉल्कन मतलब बाज, उसकी स्पीड थी 320 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 आवर में 1 घंटे में वो 320 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता था। अब अगर 320 किलोमीटर को आपको मीटर्स में चेंज करना है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं 1000, तो सिंपल आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप कहेंगे 320, इसको आपने मल्टीप्लाई किया पहले 1000 से, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मीटर बन गए, और आपको अभी चेंज करना है 1 आवर को सेकेंड्स में। आवर को चेंज करना था सेकेंड में, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, मिनट को फर्दर चेंज करेंगे सेकेंड में। सो फिर से इसको 60 से मल्टीप्लाई किया, 60 इंटू 60 यानी कि 3600 सेकेंड्स होते हैं 1 आवर में। सो आर को चेंज करने के लिए सेकेंड में हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आर्स डिनोमिनेटर में है, 60 इंटू 60 से ये बन गए सेकेंड। तो अब ये स्पीड बन जाएगी इन मीटर पर सेकेंड। बार बार आपको यही करना होगा सब में, 1000 इंटू 60 बाई 60। तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 कैंसिल, 0 0, 2 5 आर 10, 2 3 आर 6, सो 320 एज इट इज इंटू 5 बाय 6 3 आर 18। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बनता है कि कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर को अगर चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, आप जो भी स्पीड आपको गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से। कैसे डिराइव हुआ ये हमने समझ लिया, क्योंकि हमने किलोमीटर को मीटर में चेंज किया और आवर्स को सेकेंड्स में चेंज किया, तो 5/18 बना। और अगर इसके ऑपोजिट है, अगर आपको मीटर पर सेकेंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। लिख लेते हैं इसको, आप याद कर लीजिए, या फिर कैलकुलेशन आपको पता ही लग गई है, कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप एग्जाम में। अगर आपको किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, जो भी आपको गिवन है डिस्टेंस स्पीड। और अगर इसके ऑपोजिट आपको मीटर पर सेकेंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। क्लियर? यहाँ पर क्वेश्चन है किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो जो भी आपको स्पीड दी है आप उनको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली। तो सबसे पहले है फॉल्कन, स्पीड थी 320 किलोमीटर पर आवर, आपने चेंज किया मीटर पर सेकेंड में, तो ये हो गया 320 इंटू 5/18। 18 से 320 नहीं कैंसिल होगा। स्पीड मीटर पर सेकेंड में आप डेसिमल में भी फाइंड कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं। 2 से कैंसिल हो गए, 2 9 जार 18, 160, अब ये भी नहीं होगा, 16 5 जार 80, 800/9। तो आप ये भी कह सकते हैं 800/9 मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको आपको डेसिमल में चेंज करना होगा, 9 8 जार 72, अगेन 8, 88.89 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स। तो यहाँ पर आप टेबल को फिल करेंगे 88.89, सॉरी ये यहाँ पर इसको रहने दीजिए, बार बार इंटू 1000/60 इंटू 60 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही होगा, कैंसिलेशन ऐसे ही होगा और फाइनली आपका 5/18 ही बचेगा। तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, 5/18 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आया है 88.89 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है। नेक्स्ट है चीता, स्पीड है 112, सेकेंड पार्ट, सो 112 अगेन 5/18,
9s are 2, 5s are 10, 6, 56, 5, 6 are 33, 25, 26, 27, 28, 280 by 9, 9 3s are 27. आप 280 by 9 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, 280 by 9 मीटर पर सेकेंड डेसिमल में, क्योंकि उतनी एक्यूरेसी नहीं आती है, बट स्टिल क्योंकि इन्होंने जो स्पीड दिया आगे वो डेसिमल में दिया तो डेसिमल में ही फाइंड कर लेते हैं. 9 3s are 27, 1 remainder 10, 1 is 9, 1, 31.1 अप्रॉक्स, 31.1. नेक्स्ट है ब्लू व्हेल 40 to 46 किलोमीटर पर आवर, दोनों ही जो वैल्यूज़ गिवन है दोनों के लिए कैलकुलेट करना होगा. 40 इंटू 5/18, 9, 20, 5s are 100 by 9, 1s is 9, 11.1. 11.1 से लेकर 246 के लिए कैलकुलेट करते हैं. 5/18, दिस इज 9, 2, 3, 5 3s are 15, 1, 10, 11, 115 by 9, 1s is 9, 10, 15, 9 again, 0.60, 9, 6 are 11.6, 11.9 से लेकर 11.6. ओके, नेक्स्ट इज रैबिट 56, फोर्थ पार्ट. 56 किलोमीटर पर आवर था, मल्टीप्लाई किया 5/18 से तो ये बन गया मीटर पर सेकेंड में. दिस इज 9, 2 2s are 8s are 28, 8 5s are 40, 4 5 2s are 10, 14, 140 by 9, 1s is 9, 50, 5s are 45, 15.55, 15.55 अप्रॉक्स. आ गया स्क्विरल 19, नंबर 5, 19 इंटू 5/18, दिस इज 18, 1s is 18.1. ओके, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं. आई थिंक 19 5s are 85, 95, 95 by 18. Now 18 5s are 90, 5 remainder 50, 18 2s are 36, 50 अप्रॉक्स 3, 5.3 लिख सकते हैं क्योंकि 54 होगा, 50 के पास में है. 5.3 मीटर पर सेकेंड. ऐसे डोमेस्टिक माउस 11 इंटू 5/18, 11 5s are 55 by 18, 18 3s are 54, पॉइंट अप्रॉक्स 3.0 ही आएगा क्योंकि आगे. सो ये है 3. ह्यूमन 40, सो 40 इंटू 5/18, 4 5s are 20, 200 by 18, what, हाँ 200, 18 1s is 18, 1 remainder 0, 0, 100 हो जाएगा. देन 5, 10.5 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद है जायंट टॉर्टॉइस 0.27 इंटू 5/18, दिस इज 5 28, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा. 3 6s are एंड 3 9s are, देन अगेन 3 9 से कर सकते हैं डायरेक्ट. 2s are 3s are 5 3s are 15, 0.15 by 2. So this is 0.02, 6s are 12, 7s are 14, 7 5, 0.075, 075. Next है snail 0.05 into 5/18, 5 5s are 25, 0.25/18, 0.018, 1s is 18, 2 7 70, then 18 4s are 72, approx 4, 0.014. ओके, 014. चलिए इस तरीके से स्टेबल को आप फिल करेंगे. फॉर्मूला आपको पता है, बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन ही है. मल्टीप्लाई करना है सिंपली 5/18 से, जब चेंज करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में. ओके, नाउ ओके, टेबल हमने कर लिया. रॉकेट्स लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू अर्थ्स ऑर्बिट. जो रॉकेट्स सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं अर्थ की ऑर्बिट में, ऑफन अटेन स्पीड अप टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड. उनकी स्पीड होती है 1 सेकेंड में वो 8 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं. ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम देखें, एक टॉर्टॉइस कैन मूव ओनली विद द स्पीड ऑफ अबाउट 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. एक जो, अच्छा इसकी हमने कैलकुलेट भी की थी, अप्रॉक्स 0.075 7.5 यानी कि लगभग 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमने मीटर में कैलकुलेट किया था. तो एक जो दूसरी तरफ एक जो टॉर्टॉइस है वो 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से है, उसकी मूव करता है अप्रॉक्स. कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इज द रॉकेट कंपेयर्ड विद द टॉर्टॉइस. तो रॉकेट्स कितने फास्ट है टॉर्टॉइस के कंपैरिजन में. रॉकेट्स मूव करते हैं 8 किलोमीटर पर सेकेंड और टॉर्टॉइस की जो मूवमेंट है वो है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड.
सो किलोमीटर को चेंज करते हैं सेंटीमीटर में, पहले मीटर में करेंगे, 8 किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया, फिर सेंटीमीटर से किया तो 100 से फिर से मल्टीप्लाई किया। सो 1 2 3 4 5, 8 के बाद 1 2 3 4 5 जीरोस, 8 लाख सेंटीमीटर पर सेकेंड ये स्पीड है एक रॉकेट की, और टॉर्टोइस की कितनी है, सिर्फ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं कि जो रॉकेट्स हैं वो 1 लाख टाइम्स ज़्यादा उनकी स्पीड है, 1 लाख गुना ज़्यादा तेज़ चलते हैं एक टॉर्टोइस से। वंस यू नो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक बार अगर आपको एक ऑब्जेक्ट की स्पीड पता लग गई, यू कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट इन द गिवन टाइम। ऑब्वियसली कहा गया है कि डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, तीनों में से अगर दो चीज़ें आपको पता हो, जैसे कि अभी तक हमें डिस्टेंस और टाइम पता था, हमने स्पीड फाइंड कर दी की है यहाँ पर प्रीवियस उसमें, इसमें तो चेंज किया है सिर्फ। और इसके ऑपोजिट अगर आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की स्पीड पता है और टाइम पता है तो आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए क्या फॉर्मूला है, ऑल यू हैव टू डू इज मल्टीप्लाई द स्पीड बाय द टाइम, क्योंकि हमें पता है स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर इस टाइम को आप इधर लेकर आ जाए, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन में है डिस्टेंस के साथ, LHS में जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। सो स्पीड इंटू टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस। सो डिस्टेंस कवर्ड इक्वल होता है स्पीड इंटू टाइम। तीनों में से कोई भी एग्जाम में दो चीज़ें आपको दे देंगे, तीनों के फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इंटू टाइम, और बाकी दोनों के केसेस में अगर स्पीड आपको फाइंड करनी है डिस्टेंस बाय टाइम, अगर टाइम आपको फाइंड करना है डिस्टेंस बाय स्पीड। एक बार स्पीड आ जाएगी डिनोमिनेटर में तो टाइम निकल जाएगा, और टाइम अगर डिनोमिनेटर में आ जाएगा इधर से तो फिर स्पीड निकल जाएगी। ओके, नेक्स्ट, यू कैन ऑल्सो फाइंड द टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट वुड टेक टू कवर अ डिस्टेंस वाइल मूविंग विद अ गिवन स्पीड। स्पीड अगर गिवन है तो एक डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगेगा वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो तीनों हमने देख लिया। टाइम टेकन क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम टेकन होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड कवर्ड होती है, डिस्टेंस कवर्ड होती है स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, नाउ बूजो वांट्स टू नो वेदर देयर इज एनी डिवाइस दैट मेजर्स द स्पीड। बूजो जानना चाहता है कि क्या कोई ऐसा डिवाइस है जो स्पीड को मेजर करता है। तो देखते हैं, यू माइट हैव सीन अ मीटर फिटेड ऑन टॉप ऑफ अ स्कूटर और अ मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल या फिर स्कूटर के ऊपर आपने एक टॉप पर आपने एक मीटर देखा होगा फिटेड। सिमिलरली मीटर्स कैन बी सीन ऑन डैशबोर्ड ऑफ कार्स। ऐसे कार्स के डैशबोर्ड पर भी एक मीटर फिट होता है, बसेस के या फिर दूसरे व्हीकल्स के। फिगर 9.7 में आपको एक डैशबोर्ड शो किया गया है कार का। नोट करिए, ये देख लेते हैं। नोट दैट वन ऑफ द मीटर्स हैज़ रिटन किलोमीटर पर आवर इन वन कॉर्नर। देखो, ये कार के डैशबोर्ड के ऊपर ये मीटर फिटेड है। इसको जूम करके अगर आप देखेंगे, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पर आपको नंबर्स गिवन है और यहाँ पर लिखा है किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर यानी कि ये क्या शो करता है, ये शो करता है स्पीड, इसको स्पीडोमीटर बोलते हैं। और एक ये यहाँ पर लिखा हुआ है किलोमीटर, इसमें सिर्फ किलोमीटर को शो किया गया है कि कितने डिस्टेंस कार ने आज तक कवर की है। इसको हम बोलते हैं ऑडोमीटर, आपको गिवन भी होगा नीचे। सो नोट करिए, वन ऑफ द मीटर्स हैज़ किलोमीटर पर आवर रिटन एट वन कॉर्नर। एक कॉर्नर में एक जगह किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। दोनों इंपॉर्टेंट है कि स्पीडोमीटर क्या करता है, रिकॉर्ड करता है द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर। डायरेक्टली ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड आपको शो करता है। जैसे कि अभी यहाँ पर ये जो निडल है, ये जो निडल है ये आपको यहाँ पर 0 पर दिखाई गई है, यानी कि जो कार है एट रेस्ट है, अभी चल नहीं रही है। जैसे ये चलेगी ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, 20, 40, 60 जितनी भी स्पीड होगी कार की। तो ये जो निडल है ये शो करती है कि इस कार की स्पीड कितनी है। ये जो है इसे बोलते हैं स्पीडोमीटर। और डिस्टेंस किस में शो करता है, किलोमीटर पर आवर में। देयर इज ऑल्सो अनदर मीटर दैट मेजर्स द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल। एक और इसमें मीटर होता है जो कि आज तक कितनी डिस्टेंस कवर की है व्हीकल ने, उसको शो करता है। दिस मीटर इज नोन एज ऑडोमीटर, इसे बोलते हैं ऑडोमीटर। ये है ऑडोमीटर, इसमें सिर्फ किलोमीटर लिखा है। 585119, तो यानी कि इस कार ने आज तक 5,85,119 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है। बहुत चल चुकी है ये। चलिए, वाइल गोइंग फॉर अ स्कूल पिकनिक, अभी स्कूल पिकनिक पर जाते हुए पहेली ने डिसाइड किया कि वो नोट करेगी रीडिंग ऑन द ऑडोमीटर ऑफ द बस आफ्टर एवरी 30 मिनट टिल द एंड ऑफ द जर्नी। कि बस में जो ऑडोमीटर लगा हुआ है हर आधे घंटे में वो उस पर कितना डिस्टेंस हुआ है उसको नोट करेगी। और बाद में उसने रिकॉर्ड की अपनी जो रीडिंग्स हैं वो टेबल 9.5 में। देखो, ऑडोमीटर रीडिंग एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द जर्नी। 8 बजे जब उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की, ऑडोमीटर पर रीडिंग थी 36,540 किलोमीटर्स, और अब तक वो बिल्कुल भी चले नहीं थे।
यानी कि डिस्टेंस उन्होंने कुछ भी नहीं कवर की थी, स्टार्ट ही हुई थी जर्नी, तो तब इतनी रीडिंग थी। उसके बाद 8:30 बजे उसने रीडिंग नोट की, तो तब उसके ऊपर रीडिंग थी 36,560। तो कहने का मतलब है कितनी डिस्टेंस उन्होंने कवर किया आधे घंटे में, 40 से रीडिंग बढ़ के 60 हो गई है, यानी कि 20 किलोमीटर वो जो बस है वो चल चुकी है। उसके बाद 9 बजे उसने देखा 36,580, तो पहले 40 थी, अभी 80 हो गई। कार कितना चल चुकी है, सॉरी बस और कितना चल चुकी है, 40 किलोमीटर्स। फिर अगले आधे घंटे में उसने देखा कि वो पूरी 600 हो गई है, अभी 60 किलोमीटर उसने चल लिया है। और बाद में 10 AM पर 620 यानी कि 80 किलोमीटर्स, यानी कि हर आधे घंटे में वो जो है 20 किलोमीटर की स्पीड 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है, एक बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। तो कैन यू टेल हाउ फार द पिकनिक स्पॉट फ्रॉम द स्कूल, क्या बता सकते हैं कि पिकनिक स्पॉट कितनी दूर है स्कूल से। 10 बजे यानी कि वो पहुंच गए होंगे पिकनिक स्पॉट, तो कितनी दूर है, 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। अगर ये आपको ना भी दिया हो, ये तो पहली ने कैलकुलेट किया होगा, तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ओडोमीटर के ऊपर रीडिंग थी 36,540, एंड में है 36,620, तो 620 हो गई है 540 से, 36,000 तो एज इट इज़ है, 0 दिस इज 12 माइनस 4 इज 8। तो यानी कि जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट से 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, क्योंकि बस जब से 80 किलोमीटर चल चुकी है। ओके, कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस, क्या बस की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने देखा कि टोटल वो 80 किलोमीटर की डिस्टेंस चली है, 80 किलोमीटर चली है, और कितने टाइम में चली है, 8 बजे से चली और 10 बजे उसने पहुंचा दिया, यानी कि 2 आवर्स। तो 2 आवर्स में बस ने 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, तो उसकी स्पीड कितनी है, डिस्टेंस बाय टाइम 80/2, 2 4 8 40 किलोमीटर पर आवर। तो बस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, इसलिए उसने हर आधे घंटे में 20 का डिस्टेंस कवर किया है। ओके, लुकिंग एट द टेबल, बूझो आस्क्ड पहेली, तो ये दोनों चीज़ें तो पहेली ने कैलकुलेट कर ली, हमने सीखी अभी। जब टेबल को देखा बूझो ने, तो बूझो ने पहेली से पूछा वेदर शी कैन टेल हाउ फार दे वुड हैव ट्रैवल्ड टिल 9:45 AM। तो उसने कहा ठीक है, 9 o'clock तुम्हें पता है कि 36,580 किलोमीटर था ऑडोमीटर पर, 9:30 पे पता है, 10 o'clock भी पता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि 9:45 पे कितना टाइम होगा। 45 एग्जैक्टली 9:30 और 10 o'clock के बीच का टाइम है, तो यानी कि डिस्टेंस भी जो होगी वो इन दोनों के बीच की होगी। 9:30 पर रीडिंग थी 36,600, 10 o'clock पर रीडिंग थी 36,620, तो इनके बीच के टाइम में कितनी रही होगी, 36,610। ये क्लियर है आपको। 30 और 10, देखो ये 9:30 यहाँ पर बजते हैं, 9 पे, 9 से थोड़ा सा आगे आपकी आर हैंड होगी, 30 यहाँ पर, और 10 o'clock पर ये जो है इसको छोड़ देते हैं अभी, आपकी जो मिनट हैंड है ये घूम के 12 पे चली जाती है। ओके, और 45 इनके बिल्कुल बीच में है, 15 मिनट इससे दूर है, 15 मिनट 10 AM से कम है, तो बिल्कुल बीच का टाइम अगर है तो डिस्टेंस भी बिल्कुल हाफ में ही होगी, तो ये हो जाएगा 36,610। ओके, पहली हैड नो आंसर, अच्छा पहली के पास आंसर नहीं था इस क्वेश्चन का। दे वेंट टू द टीचर, टीचर के पास जाते हैं, तो टीचर उनको कहती है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है कि आप प्लॉट कर लो एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे। लेट अस फाइंड आउट हाउ सच अ ग्राफ इज प्लॉटेड, तो देखते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यू माइट हैव सीन दैट न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एट्सेट्रा, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट की जाती है। ग्राफ्स का काम है इन्फॉर्मेशन को एक तरीके से इजीली अंडरस्टैंडेबल बनाना। आपको एक तो पूरी टेबल पढ़नी पड़ रही है, पूरा एक लैंग्वेज में लिखा हो, एक आपने जस्ट ग्राफ देख लिया। फॉर एग्जांपल ये ग्राफ आपको गिवन है, ये एक बार ग्राफ है, ये जो है इनको बार्स बोलते हैं, रेक्टेंगुलर जो ये आपको दिए हुए हैं पोल टाइप में। सो ये बार ग्राफ शो कर रहा है रन स्कोर्ड बाय अ टीम इन ईच ओवर। तो फर्स्ट ओवर में टीम ने कितने स्कोर किए रन, इसकी हाइट आप देख लीजिए, बार की हाइट कितनी है, यहाँ तक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। अच्छा पहले एक्सिस को देखते हैं, उससे पहले ये जो एक्सिस है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसमें ओवर्स को शो किया गया है। इस एक्सिस को वाई एक्सिस बोलते हैं, इसमें रन्स को शो किया गया है। तो यहाँ पर ये बार, इसकी हाइट 1 रन तक है, यानी कि पहले ओवर में 1 रन स्कोर किया टीम ने, सेकेंड ओवर में इसकी हाइट है 5 रन तक, दूसरे ओवर में 5 रन, तीसरे ओवर में 3 रन, चौथे ओवर में 10 रन, पाँचवें ओवर में फिर से 2 रन और 6th ओवर में 6 रन। ओके, तो जैसे आप इसको अगर देखोगे ग्राफ को आसानी से आप समझ जाओगे सबसे ज़्यादा रन्स किस ओवर में स्कोर किए गए हैं, 4th ओवर में, और सबसे कम पहले ओवर में। पहले ओवर में सिर्फ 1 ही रन मिला।
तो रादर देन कि ये पूरा लिखा हो कि इन फर्स्ट ओवर टीम स्कोर्ड 1 रन, सेकंड ओवर, ये तो उसको पढ़ने से बेटर है आपने जस्ट एट अ ग्लांस एक बार नज़र डाली ग्राफ के ऊपर और वहीं से आपको चीज़ समझ में आ गई। तो ग्राफ का यही काम है इन्फॉर्मेशन को आसानी से समझ में आ जाए उस तरीके से शो करना, रिप्रेजेंट करना। तो ग्राफ टू मेक इट इंटरेस्टिंग बनाती है इन्फॉर्मेशन को। दिस टाइप ऑफ ग्राफ शोन इन फिगर 9.8 में जो गिवन है इसको बार ग्राफ बोलते हैं। एक और टाइप का ग्राफ होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसको पाई चार्ट बोलते हैं। जैसे पाई होता है ना बिल्कुल सर्कुलर, 5th क्लास तक तो उसको हम चपाती चार्ट बोलते थे इनफैक्ट। तो पाई चार्ट में इन्फॉर्मेशन सर्कल में शो की गई होती है। द ग्राफ शोन इन फिगर 9.10 इज एन, अच्छा 9.9 देखते हैं पहले। ये देखिए ये है पाई चार्ट शोइंग कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। तो रादर देन कि आपको पूरा एक पैराग्राफ दिया हो कि एयर में सबसे ज़्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन होती है, उसके बाद 21% ऑक्सीजन होती है एंड देन 0.something% अदर गैसेज होती है, वो पढ़ने से बेटर है आपने जैसे इस ग्राफ को देखा ये आपके माइंड में भी रहेगा और आपको पता है कि इसमें सबसे ज़्यादा किस गैस को शो किया गया है, नाइट्रोजन को। इतना जो पार्ट है वो नाइट्रोजन का है। तो ये कॉम्पोजिशन ऑफ एयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन होती है और बाकी बहुत कम अमाउंट में अदर गैसेज होती है। इसको आप परसेंट में भी लिख सकते हैं, डिग्रीज में भी कई बार गिवन होता है, क्योंकि हमें पता है सर्कल में जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल जो सेंट्रल एंगल है वो 360 डिग्री का होता है। एनीवेज इसको आप मैथ्स में कवर करेंगे, अभी सिर्फ हम बेसिक देख रहे हैं कि ग्राफ्स क्या होते हैं, किन टाइप के होते हैं। उसके बाद 9.10 में एक एग्जाम्पल आपको दिया है लाइन ग्राफ का। ये है लाइन ग्राफ। अब देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर शो की गई है एज इन ईयर्स। यहाँ पर एज है 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल और यहाँ पर वेट दिया है केजी में, 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो। और ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, अ लाइन ग्राफ शोइंग चेंज इन वेट ऑफ अ मैन विद एज। एज के साथ एक मैन का वेट कैसे चेंज होता है। तो लाइन ग्राफ को हम रीड कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको इससे फाइंड करना है कि उस पर्सन का वेट 14 ईयर की एज में कितना था। तो ये 14 ईयर्स है, इसके बिल्कुल ऊपर आप जाइए सीधा बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ये पॉइंट आपको दिख गया ग्राफ के ऊपर। ये जो पॉइंट है उसके बाद इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप वेट देखिए, इसके बाद यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए। तो ये लाइन गई है 40 तक चली गई अप्रॉक्स, यानी कि जब वो 14 ईयर्स का था तब उसका जो वेट था अप्रॉक्स 40 kg था। स्केल से आप करेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। ऐसे अगर हम देखें 8 साल का था तो कितना वेट था, 8 के कॉरस्पॉन्डिंग देखिए, तो तब उसका वेट था कहीं 20 और 30 के बीच में, 23-4 के अप्रॉक्स। जब वो 22 साल का हो गया तो कितना वेट हो गया उसका, 22 साल के केस में वेट है 70-80 के। ऐसे 20 साल के उसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक और चीज़ आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेट सबसे ज़्यादा किस एज में बढ़ा है उसका, 16 to 18 के का जो ग्राफ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये एकदम से ऊपर गया है। बहुत सारी चीज़ें ग्राफ से आपको देखने पर पता लगती है, जैसे कि यहाँ पर इसका वेट था 50 से भी कम था और जैसे वो 18 साल का हुआ तो वेट उसका 70 से ज़्यादा हो गया, 70 के अप्रॉक्स हो गया, तो सीधा 20 किलो बढ़ गया 2 साल के एज गैप में। और बाकी 20 और 22 में ज़्यादा फर्क नहीं आया, जितना 20 में था उतना ही 22 में। आगे जाके अगर फर्दर इसका वेट कम हो जाता है, सपोज करिए 40-50 ईयर्स के बाद, तो वहाँ से भी आपको पता लगेगा कि इस एज के बाद जो पर्सन है उसका वेट कम होना स्टार्ट हो गया है, वो वीक होना शुरू हो गया है। ओके चलिए अभी उतना डिटेल में नहीं जाते। तो ये है लाइन ग्राफ। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ लाइन ग्राफ। जिस ग्राफ की बात यहाँ पर टीचर ने कही है बनाने के लिए पहेली और बोझों को, वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी लाइन ग्राफ है। उसमें एक एक्सिस पे आप डिस्टेंस शो करेंगे, एक एक्सिस पर आप टाइम शो करेंगे। लेट अस लर्न टू मेक सच अ ग्राफ। अभी हम इस तरीके के ग्राफ को बनाना सीखते हैं। टेक अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर आपने देखा होगा, ये ऐसा होता है ग्राफ पेपर, थोड़ा ब्लू या फिर ग्रीनिश कलर में। उसके ऊपर ऐसे 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कुछ डार्क लाइन्स होती है, बीच में बहुत छोटी छोटी 10 लाइन्स और होती है। अगर देखना हो, चलो ग्राफ पेपर देखा ही होगा आपने, ज़रूरत नहीं है। तो एक ग्राफ पेपर आप लेंगे, ड्रॉ करेंगे 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑन इट। ये तो प्रॉपर मैथ्स की तरह ही आपको बताया गया। ऐसे आपने एक लाइन ड्रॉ की सेंटर में, एक लाइन ऐसे ड्रॉ की सेंटर में। अच्छा वैसे इसको समझ लेते हैं क्योंकि रीडिंग में तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए आपने लाइन्स ड्रॉ की, ये जो बिल्कुल सेंटर में जहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ने कट किया एक दूसरे को, ये होता है हमारा ओरिजिन, इसे हम डिनोट करते हैं ओ से। उसके बाद ये जो एक्सिस है, ये जो फ्लैट लाइन है एकदम, स्लीपिंग लाइन आप इसको बोल सकते हैं, ये स्टैंडिंग लाइन है, या फिर ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल लाइन है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ओ के इधर जो एक्स एक्सिस है ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर जो एक्स एक्सिस है ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस। इस पर जो नंबर चलेंगे वैसे चलेंगे 1, 2, 3 या फिर 10, 20, 30, 100, 200। गैप आप कितने का भी रख सकते हैं, कांस्टेंट गैप होना चाहिए।
और इधर जो नंबर चलेंगे वो नेगेटिव में चलेंगे, माइनस, मान लीजिए 5 का गैप है, -5, -10, -15, क्लियर है। ऐसे ही वाई एक्सिस पर ऊपर की तरफ होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे की तरफ होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। ये वाई डैश से शो किया गया यहाँ पर। अब -y से भी कई बार इसको शो करते हैं, क्लियर है। पॉजिटिव नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई। तो इसमें क्योंकि हमारी डिस्टेंस और टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, डिस्टेंस भी नेगेटिव नहीं हो सकती। कितनी -10 मैंने डिस्टेंस कवर की, इस बात का कोई सेंस नहीं है, और -2 आवर्स में मैंने ये डिस्टेंस कवर की, इस बात का भी कोई सेंस नहीं है। तो क्योंकि डिस्टेंस और टाइम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, तो कहने का मतलब है हमारे काम का सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस है। सिर्फ जब ये हमारे काम का प्लॉटिंग सिर्फ इसमें ही होगी, तो हम सिर्फ ग्राफ का इतना ही पार्ट बनाते हैं उसमें। ग्राफ पे जब आप ड्रॉ करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या फिर आपने जब ये ग्राफ देखा ये वाला, तो हमें लगता है कि ग्राफ में शायद यही 2 पार्ट होते हैं, हमेशा ऐसे ही बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्राफ में और भी होता है। यहाँ पर अगर कोई चीज़ जो नेगेटिव में जा सकती हो और दूसरी पॉजिटिव में है, तो ग्राफ कई बार ऐसे भी बनता है। ग्राफ ऐसे भी बनता है अगर दोनों नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। इसको आप मैथ्स में और डिटेल में देखेंगे, आई थिंक है भी 7th क्लास में ये चैप्टर है बार ग्राफ्स का, लाइन ग्राफ का, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आपको बताए गए हैं। एनीवेज, अभी बस काम की चीज़ ये है कि हम हमेशा ये वाला, जिनको क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्योंकि 4 है ना, क्वाड मतलब होता है 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ग्राफ ने, पूरे ग्राफ पेपर को इन लाइंस ने। सो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो हमेशा हम इस क्वाड्रेंट में शो करते हैं उन चीज़ों को जो पॉजिटिव हो, जैसे कि टाइम और डिस्टेंस की बात है। सो देयरफॉर वी शैल यूज ओनली द शेडेड पार्ट ऑफ द ग्राफ शोन इन फिगर 9.11। समझ गए आप क्यों हम सिर्फ ये शेडेड पार्ट यूज़ करते हैं, हमेशा ऐसे ही बनाते हैं, क्योंकि डिस्टेंस और जो टाइम है हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, और ये दोनों हमारे, ये जो दोनों लाइन्स हैं ये पॉजिटिव एक्सिस को शो करती है। अगर ये होगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी, इधर ये भी नेगेटिव है, तो इनका हमें काम है नहीं, इसलिए सिर्फ इसको हम यूज़ करेंगे। बूझो और पहली को पता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार एट द टाइम गिवन, ओके देयर डेटा। अच्छा, बूझो ने एक वो लिया है, टेबल ली है जहाँ पर आपको टाइम गिवन है और डिस्टेंस गिवन है कि एक कार कितना डिस्टेंस कवर करती है। 0 मिनट में 0 डिस्टेंस था, जब टाइम ही नहीं हुआ तो कोई डिस्टेंस भी नहीं हुई, स्टार्ट हुई कार। 1 मिनट में उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5। तो इसके लिए आपको अगर ग्राफ बनाना है अपने यहाँ पर, ये आपका एक्स एक्सिस है, इसमें आपने टाइम ले लिया 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4, 5 मिनट्स। ये वाई एक्सिस है, आप लिखेंगे भी एक्स और वाई, और यहाँ पर इनको लेबल करना भी बहुत ज़रूरी है कि एक्स एक्सिस पर आपने क्या लिया है टाइम, और ये टाइम इन मिनट्स है। पूरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए आपका जो ग्राफ आप बनाते हैं वो। उसके बाद डिस्टेंस किसमें, इन किलोमीटर्स। फिर आपने क्या किया, आपने कहा कि 1 मिनट के टाइम पर हमने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की थी। अगर इसको हम थोड़े टाइम के लिए इरेज कर देते हैं, सपोज करिए नहीं गिवन है और आपको खुद से वो ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ, लाइन ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके डन। 1 मिनट के टाइम पर डिस्टेंस था 1 किलोमीटर, तो आप कहेंगे 1, और ये है 1, यहाँ पर ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये 1 मिनट टाइम है। एक लाइन आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे सीधी, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे। एक्चुअली इसको ड्रॉ नहीं करते, सिर्फ अज्यूम करते हैं। वैसे भी आपका जो ग्राफ है उस पर स्ट्रेट लाइन पहले से ही बहुत सारी है, और इन लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये पॉइंट, ये आपका फाइनल पॉइंट है। तो इसको भी अगर आप हटा दें दोनों लाइन्स को, यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट एक बहुत डॉट आप लगाएंगे बहुत छोटा सा, और उसको सर्कल कर देंगे, ताकि इतना ऐसा ना हो कि बाद में हमें दिखे ना। ये आपका फर्स्ट हो गया, फर्स्ट 1 मिनट में 1 किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी उसको हमने शो किया। अच्छा, ये 0 0 वाला भी है, 0 डिस्टेंस 0 टाइम है, तो फर्स्ट ये भी है एक। उसके बाद 2 किलोमीटर में, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने 2 मिनट में की है, 2 मिनट का टाइम है, ये 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है। आप देख सकते हैं कहाँ पर मिलेंगे दोनों, अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें अप्रॉक्स यहाँ पर, तो ये दूसरा पॉइंट आप बनाएंगे यहाँ पर। 3 मिनट में 3 किलोमीटर की डिस्टेंस, तो इनका ये होगा कॉरेस्पॉन्डिंग। ये जो पॉइंट है आपका, उस जगह पे आपको प्लॉट करना है कि उसके नीचे 3 हो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो जो आपको नंबर शो करना है वो हो आमने सामने। ऐसे 4 4 आप करेंगे, एक सेकेंड, 4 4 एंड 5 5, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो उसके बाद एक स्केल लेंगे और इन सभी लाइन को जो डॉट्स हैं आपके, इनको आप ज्वाइन कर देंगे, तो ये बन गया आपका टाइम डिस्टेंस ग्राफ। क्लियर है? ऐसे आपको यहाँ पर ये बताया गया, इस तरीके से बना है, ये पूरा एक्सप्लेन किया गया हो यहाँ पर मेकिंग अ ग्राफ। तो फाइनली ये आपका ग्राफ बना है। ये जो लाइन्स है डॉटेड वाली, इनको आप इरेज कर देंगे। एक्चुअली ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा बताया गया है कि ग्राफ के ऊपर लाइन्स ऑलरेडी होती है बहुत सारी। अगर आप प्लेन पेपर के ऊपर बनाते हैं तो स्केल रख लीजिए, उससे देख लीजिए कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर वही मिले। अदरवाइज ये सिर्फ आपको वैसे देखना है कि ये जो पॉइंट है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऊपर 1 हो, नीचे 1 हो, एंड सो ऑन, इस तरीके से।
चलिए अब हम आते हैं जो पहेली ने बस के ऊपर की रीडिंग नोट की थी उन पर। पहेली ने देखा था कि सुबह, अच्छा इसको साइड बाय साइड ओपन करना पड़ेगा या फिर देख लेते हैं सिर्फ, क्योंकि डिस्टेंस तो इक्वल ही थी। 8 बजे, जब घड़ी में 8 बजे थे तो 0 किलोमीटर का, इसको नहीं देख रहे हैं, ओडोमीटर की रीडिंग को नहीं प्लॉट कर रहे हैं हम अभी। इसके लिए अभी आपको और फर्दर आगे की क्लासेस में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े नंबर्स हैं, नंबर्स बड़े हैं और डिस्टेंस बाद में उनका कम है। तो हम यहाँ पर टाइम और डिस्टेंस कितनी कवर की उसको सिर्फ नोट डाउन करेंगे। 8 बजे 0 किलोमीटर था, 8:30 बजे 20, 9 बजे 40 किलोमीटर का डिस्टेंस बस कवर कर चुकी थी, 9:30 तक 60, और 10 बजे 80 किलोमीटर तक का डिस्टेंस वो कवर कर चुकी थी। ठीक है, याद हो गया हमें। तो सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम को प्लॉट किया, ये है 8 o'clock, यहाँ पर 8:30, यहाँ पर एक छोड़ने के बाद कर दिया क्योंकि 4 ही नंबर्स हैं, और ग्राफ बहुत बड़ा होगा अगर हम यही कर देते इसको 8, 8:30, 9, 9:30, 10, तो इतने से उसमें ग्राफ खत्म हो जाता, बहुत छोटा ग्राफ बनता। तो बहुत छोटा भी नहीं बनाना है ग्राफ, बहुत बड़ा भी नहीं बनाना है। देखो कैसे, डिस्टेंस हमें दी हुई है अप्रॉक्स 80 तक है, 0, 20, फिर 40 है, फिर 60 है, फिर 80 है। अब इसमें अगर आप 1 का गैप यहाँ पर लेने लगो, जैसे कि इसमें लिया था आपने 1, 2, 3, 4, तो अगर कोई बच्चा सोचे कि मैं 1, 2, 3, 4 किलोमीटर्स लूँगा, 1, 2, 3, 4, तो 80, तो आप सोचिए कितना बड़ा ग्राफ वो बनेगा। पॉसिबल ही नहीं है ड्रॉ करना इतने बड़े ग्राफ को, इतना बड़ा ग्राफ मिलना ही मार्केट में। तो उस केस में आपको डिस्टेंस को देखना होता है और अपने ग्राफ का जो इतना आपके पास ग्राफ अवेलेबल है उसको देखना होता है। ग्राफ बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 80 आपको गिवन है तो आप बस उसमें ये करो कि आपने लिख दिया 20, 40, 60, 80 और इतने में आपका ग्राफ सिमट गया, वो इन्फॉर्मेशन देखने वाले को ही समझ में नहीं आएगी। तो अप्रॉक्स 10 नंबर्स तक की हाइट आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्योंकि 80 किलोमीटर्स तक प्लॉट करने हैं नंबर्स, तो हमने डिस्टेंस ली 10 की, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80, 90 एक एक्स्ट्रा वैसे प्लॉट कर देते हैं सिर्फ, ये वैसे हमारे यूज़ का नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो स्केल आप चूज़ करते हैं, इसको स्केल बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लीजिए नंबर्स होते सिर्फ 40 तक, कार जो ये जो बस जो चली होती है उसका नंबर आपको गिवन होता 5, उसके बाद है मान लीजिए 12 एंड अप टू 30 तक नंबर होते, तब आप कितने का डिस्टेंस लेते? तब 10, 20, 30 सही नहीं था, क्योंकि 10, 20, 30 बहुत छोटा हो जाता, 3 उसमें ही आपका पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाता। तब आप डिस्टेंस लेते 5 का, तब आप कहते 5, 10, 15। और एक चीज़ और, डिस्टेंस आप 2 और 5 के मल्टीपल्स में ही लेते हैं। ऐसा नहीं कि आप 3 का डिस्टेंस ले लेंगे या फिर 7 का डिस्टेंस ले लेंगे, क्योंकि वो ग्राफ पर फिर प्लॉटिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अगर आप ग्राफ पेपर को देखें तो 2 नंबर्स के बीच में यहाँ पर 10 लाइन्स होती हैं, तो इसीलिए हम वो नंबर्स देखते हैं जो 10 के फैक्टर्स हो या फिर 10 के मल्टीपल्स हो। तो आप नंबर्स क्या क्या ले सकते हैं ग्राफ में? डिस्टेंस 1 का ले सकते हैं, 2 का ले सकते हैं, 5 का ले सकते हैं, 10 का डिस्टेंस ले सकते हैं, 20, 50 ले सकते हैं, ऐसे 100, 200, 500 इस तरीके से चलता है। जैसे कि हमने यहाँ पर 10 का डिस्टेंस लिया है, ओके। 8 का भी आप ले सकते थे क्योंकि 80 है, लेकिन वो फिर प्लॉटिंग करनी है आपको, बीच के जो पॉइंट्स हैं 8, 16, 24 को तो आप कर देंगे, लेकिन अगर 7 आ गया प्लॉट करने के लिए या फिर उनके बीच का कोई नंबर आ गया, वो बहुत मुश्किल होता है। चलो ठीक है, इसको आप कॉन्सेप्ट को जैसे जैसे आगे बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। अभी हम इसको देखते हैं। तो पहली ने बना लिया है कि 8 बजे, क्योंकि गाड़ी सिर्फ शुरू हुई थी तभी 0 था डिस्टेंस, तो उसने 8 जो है वो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग लिया है। फिर 8:30 टाइम ये है, 9, 9:30, 10। चलो इसको इरेज करते हैं, अब हम अपना बनाते हैं। ये मान लो नहीं था यहाँ पर ग्राफ, डिस्टेंस हमें पता है 20, 40, 60, 80 की है। अब ये बार बार आपको कॉरस्पॉन्डिंग लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें पता लग गया है कि कैसे होता है। तो 8:30 पर डिस्टेंस जो चली थी बस वो था 20 किलोमीटर्स, तो 8:30 के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर होना चाहिए 20। 8:30 पर आप ऊपर जाएंगे, 20 के सामने इस पॉइंट को डॉट लगाएंगे और इसको सर्कल कर देंगे, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। 9 बजे उसने 40 की डिस्टेंस कवर कर ली थी, सो उसके बाद 9 पर ऊपर आप जाएंगे, 40 के सामने यहाँ पर 9 के ऊपर 40 के बिल्कुल सामने यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और इसको सर्कल कर देंगे, ओके। नेक्स्ट आगे था 9:30 पर उसने डिस्टेंस कवर की थी 60, तो 9:30 पर आप ऊपर जाएंगे और 60 के बिल्कुल सामने यहाँ पर एक पॉइंट। उसके बाद 10 में थी डिस्टेंस 80, तो 10 के ऊपर यहाँ पर 80 के सामने, आई थिंक हाँ 80 के सामने है ये। उसके बाद इन सभी पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे, ये आपका बनेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्लियर है? ये हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो कि पहेली ने बनाया है। आपको यहाँ पर यही गिवन होगा किस तरीके से आप प्लॉटिंग करते हैं, किस तरीके से आपको स्केल चूज़ करना है कि अगर 80 किलोमीटर है तो 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को लेना सही नहीं है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा।
फॉर एग्जाम्पल टेबल एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंस मूव द बस एट द सेम टाइम। अच्छा, इसमें अभी क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन ये था कि बूझो ने पहली को कहा था कि 9:45 पे कितनी डिस्टेंस कवर की है बस ने, क्या तुम ये बता सकती हो? तो टीचर ने कहा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लो। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो दोनों ने ड्रॉ कर लिया। अब बताइए 9:45 पर कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। अब देखो 9:45 टाइम कहाँ है, 9:30 और 10, अगेन वही बात आ गई, इसके बिल्कुल बीच में। तो ये बीच का पॉइंट आप देखेंगे, इसके ऊपर देखेंगे ग्राफ को और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस देखेंगे। ये एग्जैक्ट नहीं बनाए, इसको यहाँ से आपने स्केल से बिल्कुल सीधी एक लाइन ड्रॉ की, बिल्कुल सेंटर में आएगा ये, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर आप डिस्टेंस देखेंगे 70 पर आएगा ये, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर 9:30 60 था, 10 जो है वो 80 पे था, तो इनके बीच में 80 इधर 70 आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देखकर बता सकते हैं कि 9:30 पर जो 9:45 पर जो बस थी उसने 70 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की थी। ऑडोमीटर की बात नहीं हुई थी, हमने पहले ऑडोमीटर को कैलकुलेट कर दिया था। अब अगर आपसे कहे कि चलो 9 और 9:30 के बीच में 9:15 पर बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 9:15 के कॉरेस्पॉन्डिंग आप ये वाला पॉइंट देखेंगे, जहाँ पर अगर आप यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो वो पॉइंट इस ग्राफ इस लाइन के ऊपर आए, और उस जैसे ये पॉइंट आपको मिलेगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इधर डिस्टेंस देख लेंगे, ये है 50। या फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि 30 किलोमीटर की डिस्टेंस बस ने किस टाइम पर कवर की थी, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 30 से एक सीधी लाइन आप ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर इसको कट करेंगे और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे टाइम देखेंगे कितना है, ये टाइम है, तो ये टाइम है 8:30 और 9 के बीच में, मतलब कि ये 8:45 का टाइम है। क्लियर? ऐसे अगर आपसे पूछे 40 किलोमीटर की डिस्टेंस, 40 से सीधी लाइन आपने ड्रॉ की, ये पॉइंट है, इसके नीचे कौन सा टाइम है, 9 o'clock का टाइम है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने के बाद आपको डिस्टेंस दे के टाइम पूछ ले या फिर टाइम दे के डिस्टेंस पूछे उस टाइम पर कितना है, वो दोनों आप कैलकुलेट कर सकते हो सिंपली। अगर मान लो 8 और 8:30 के बीच में टाइम है 8:15 पर आपसे पूछे कितना डिस्टेंस है, तो यहाँ से आपने एक सीधी लाइन ड्रॉ की और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इधर देख लिया कि डिस्टेंस कितना है, तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया था 8:15 तक। ओके, बस ओनली ऑन द अदर हैंड फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी टाइम पर आप डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करिए कि हमें जानना है कितनी डिस्टेंस बस ने ट्रैवल किया 8:15 AM पर, तो 8:15 है, 8:30 और 8:15 के बीच में कर ही चुके हैं हम। इसके ऊपर आपने लाइन ड्रॉ की और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग उस डिस्टेंस को आपने देख लिया 10 किलोमीटर है। ओके, अगेन वही है, देखो फिर से वही हुआ, हमें रीडिंग करने में इसको बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन ग्राफ को देखने से चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ गई है। सपोज करिए, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन एंड ऑल, लास्ट में द डिस्टेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट बी ओ बी, हाउ मच डिस्टेंस इज इन, कैन यू हेल्प पहली टू फाइंड, चलो कैन यू हेल्प पहली टू फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बस एट 9:45। 9:45 भी हम कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं। 9:45 पर कितना डिस्टेंस है, 9:45 से स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करोगे यहाँ पर और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसको नंबर को देखोगे, ये 70 आएगा। सो यस, हम पहले को हेल्प कर सकते हैं। डिस्टेंस जो थी 9:45 पर, दैट वाज 70 किलोमीटर्स। कैन यू ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द बस फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्या आप स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से? सो बिल्कुल कर सकते हैं। 1 आवर में 8 से 9 के बीच में ये 1 आवर का गैप है, इस टाइम पीरियड में स्पीड देख लो, डिस्टेंस देखो कितनी कवर की है बस ने। 9 पे ये पॉइंट है और यहाँ पर नंबर कौन सा है, 40। तो कहने का मतलब है 1 घंटे में बस चली है 40 किलोमीटर्स, यानी कि उसकी डिस्टेंस है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर इन 1 आवर। या फिर आप टोटल डिस्टेंस को कवर कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए टोटल टाइम से। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 80 थी यहाँ पर, और टोटल टाइम कितना था जो उसने लिया, 8 to 10 2 आवर्स, सो 80/2 वो भी 40 ही आएगा। चलिए, दैट्स ऑल, बस टाइम ग्राफ। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली सभी कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।